शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा, सब कुछ कबूल भोले साथ हो तुम्हारा। शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा, सब कुछ कबूल भोले साथ हो तुम्हारा। हर हर गंगे जय मां गंगे। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल राजा दक्ष की नगरी में विराजमान होते हैं और यहीं से सृष्टि का पालन करते हैं। आखिर क्या है ये कथा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दक्षेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य महंत डॉक्टर विश्वेश्वर पुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरु जी, भगवान शिव सावन के महीने में यहीं से सृष्टि का पालन करते हैं। कौन सी ऐसी कथा है जो पुराणों में मिलती है? जब राजा दक्ष ने सृष्टि की शुरू हुई, जब सृष्टि के प्रारंभ में राजा दक्ष ने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ के आयोजन में सभी देवी देवताओं को भगवान राजा दक्ष ने आमंत्रित किया, किंतु महादेव को उनने आमंत्रित नहीं किया था। जबकि महादेव राजा दक्ष के सबसे बड़े दामाद थे, सती के पति हैं। सती राजा दक्ष की पुत्री थी, किंतु अपने दामाद को भी भगवान महादेव को राजा दक्ष ने इस यज्ञ के आयोजन में निमंत्रित नहीं किया। तब भी सती पितृमोह के कारण अपने महादेव से ये अनुरोध करने लगे कि हमारे पिता ने यज्ञ रचाया है और हमको वहाँ जाना है। महादेव ने उनको समझाया कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता का ही घर क्यों न हो। किंतु सती पितृमोह में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उनको महादेव की ये बात सही नहीं लगी और उनने जिद पकड़ ली कि मुझे कनखल जाना ही है। तो भगवान शिव ने नंदी गणों के साथ में सती को कनखल भेज दिया। जब सती यहाँ आई तो उनके पिता ने उनको देख के हर्ष उनके पिता के चेहरे पर नहीं हुआ और सती को भी उल्टा सीधा अभद्र भाषा का प्रयोग सती के साथ भी राजा दक्ष ने किया कि तुमको हमने बुलाया नहीं, आमंत्रित नहीं किया, फिर भी तुम यज्ञ में क्यों आ गई? ना हमने उस भूत भावन को बुलाया है, ना तुम्हें बुलाया है, फिर तुम्हारी यहाँ क्या आवश्यकता है? इस प्रकार राजा दक्ष और पुत्री सती में वार्तालाप हो रहा था। उसी वार्तालाप के मध्य में राजा दक्ष अत्याधिक क्रोधित हो गए और भगवान शिव को बुरा भला कहने लगे। जब भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा अभद्र भाषा शैली का प्रयोग भगवान शिव के लिए जब राजा दक्ष ने किया, तब सती को ये बात पसंद नहीं आई। तो सती भी महादेव के इस प्रकार के तिरस्कार को सहन नहीं कर पाई और इतनी ज्यादा वो क्रोधित हो गई अपने पति की बेइज्जती सुन के कि उनके शरीर से ही अग्नि निकल गई। तो सती के शरीर से जो ज्वाला निकली, उसी ज्वाला में सती जलने लगी। तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, आधा शिव हैं और आधी सती हैं। तो जब आधा अंग जलने लगा तो दूसरे तरफ भी महसूस हो गया कि महादेव को ये एहसास हो गया कि मेरे शरीर में कहीं कुछ हो रहा है। तो तभी भगवान शिव के गण भी भागते दौड़ते भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु सती के शरीर में आग लग गई है, ऐसा घटना हुआ है। भगवान शिव अत्याधिक क्रोधित हो गए, उनको ज्ञात था ही। तो उनने अपने गणों को यह आदेश दिया कि जाओ राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। तो उनके गणों में मुख्य सेनापति वीरभद्र अपनी सेना के साथ में कनखल में आए और राजा दक्ष के साथ भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत मारकाट हुई, बहुत विध्वंस हुआ और अंत में राजा दक्ष का मस्तक वीरभद्र ने काट के हवन कुंड में फेंक दिया। क्योंकि राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान दिया था, राजा दक्ष अमर थे, राजा दक्ष का धड़ अमर था। इधर भगवान शिव उस जलती हुई सती को गोद में लेके और पूरे त्रैलोक्य में घूमने लगे। जब भगवान शिव क्रोधित अवस्था में पूरे त्रैलोक्य का विचरण कर रहे थे तो पूरे दुनिया में त्राही मच गई। तो सभी देवी देवता भगवान गुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सुझाव दिया कि किसी भी तरीके से भगवान शिव को जब तक शांत नहीं किया जाएगा
और उनकी गोद में से सती को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये समस्या नहीं सुलझेगी। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि सती जो भगवान शिव के गोद में है उसको छिन्न भिन्न कर दो। तो सुदर्शन ने सती के शरीर को 52 टुकड़ों में खंडित कर दिया। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां 52 शक्तिपीठ बन गए, और जहां जहां उस शरीर के आभूषण गिरे उन जगहों पे उप शक्तिपीठ बन गए। तो 56 जगहों पे आभूषण गिरे थे और 52 जगहों पे भगवती सती का अंग गिरे थे। तो 52 शक्तिपीठ और 56 उप शक्तिपीठ, इस प्रकार 108 मनकों की दाना माला कंप्लीट हो जाती है। तो जब सती के शरीर के छिन्न भिन्न कर दिया विष्णु भगवान ने, तो भगवान महालक्ष्मी और सभी देवी देवता फिर भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए और भगवान शिव से अनुनय विनय किया कि हे प्रभु, ये गलतीवश भूलवश राजा दक्ष आपको समझ नहीं पाए और उनसे ये धृष्टता हो गई है, तो इसे माफ करें और राजा दक्ष को पुनर्जीवन दान दें। तो भगवान शिव भोलेनाथ दयालु हैं, उनको भी दया आई और भगवान शिव पुनः कनखल पधारे। कनखल में फिर उनने पुनः वीरभद्र को आदेश दिया कि हे राजा, जाओ तुम किसी भी प्राणी का मस्तक काट के ले आओ। तो वीरभद्र को सबसे प्रथम बकरा मिला, तो बकरे का सिर काट के भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान ने उस कटे हुए धड़ पे बकरे का मस्तक जोड़ दिया और राजा दक्ष जिंदे हो गए। जब राजा दक्ष जिंदे हो गए तो उनने जब अपने आप के मुंह को, अपने रूप को देखा तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, हम राजा और बकरे का मुंह लगा है मेरा। तो राजा दक्ष फिर रोने लगे, भगवान के चरणों गिर गए कि हे प्रभु दीनानाथ, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाया। गर्दन कटने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार। इसलिए अब मैं आपकी शरणागत में ही रहना चाहता हूं और आपके ही ध्यान में लीन हो जाना चाहता हूं। तो मुझे वानप्रस्थ जाने की आज्ञा दीजिए और यहाँ की व्यवस्था आप स्वयं संभालिए। तो भगवान शिव ने अपने ससुर को यह वरदान दिया था कि हे राजा दक्ष, तुम्हारा मस्तक कटने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार। इसलिए मैं आज से तुम्हारे इस कटे हुए धड़ के रूप में ही यहाँ स्थित रहूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। क्योंकि आपके इस कृत्य के कारण सती ने भी अपना शरीर त्याग दिया है, इसलिए सती की कमी को पूरा करने के लिए श्रावण के महीने में मैं अपनी ससुराल यहीं कनखल में निवास किया करूंगा। इस वरदान के तहत भगवान शिव श्रावण के महीने में अपनी ससुराल कनखल में ही वास करते हैं। और चूंकि मस्तक पे गंगा धारण करते हैं भगवान शिव और मस्तक पर चंद्रमा भी धारण करते हैं, इसलिए चंद्रमा अर्थात सोमवार, और गंगा धारण करते हैं इसलिए गंगा जल। इसलिए सोमवार के दिन लोग दूर दूर से भगवान शिव के शिवालयों में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। गुरुजी, सावन के महीने में कितनी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव का, दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। इंडिया तो इंडिया, विदेशों से भी लोग यहाँ भगवान शिव की ससुराल में जल चढ़ाने आते हैं। ये दुनिया की प्रथम विवाह स्थली है। यहाँ भगवान शिव और सती का, इस सृष्टि का पहला विवाह भगवान शिव और सती का ही हुआ था। उसी विवाह की रात्रि के, उसी विवाह की रस्म की याद में दुनिया शिव विवाह रात्रि के पर्व को मनाती है, जिसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो गुरुजी, माना जाए संसार का प्रथम ये एक ऐसा स्थान है। बिल्कुल, संसार का प्रथम मंदिर और अद्वितीय मंदिर। किस तरह से यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है? शिव की पूजा शिव जैसी, गंगा जल अर्पित करिए, दूध दही बेलपत्र शहद जो भी आपकी श्रद्धा है भगवान शिव को अर्पित करिए। शिव तो हर चीज को स्वीकार करते हैं। जिस श्रद्धा और जिस भाव से आप भगवान को जो भी चीज अर्पित करेंगे उसकी रिएक्शन में आपको उस प्रकार के फल मिलेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, भगवान शिव द्वारा राजा दक्ष को वरदान दिया गया था कि सावन के महीने में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में वो खुद विराजमान होंगे और संसार का पालन करेंगे। और तब से आज तक भगवान शिव हर सावन के महीने में राजा दक्ष की नगरी में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का पालन करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।